हेलो दोस्तों, मैं भानु स्वागत करता हूं आपका SST ग्लोबल अपने YouTube चैनल में। हम आज से एक SST की सीरीज चला रहे हैं यूपी बोर्ड 10th क्लास के लिए, और ये यूपी बोर्ड 10th क्लास में 20 क्वेश्चन लगभग हम पक्के करेंगे अपने। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, राष्ट्रवाद के विकास में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सहायक रहा? पुनर्जागरण, धर्म सुधार आंदोलन, फ्रांसीसी क्रांति, ये सभी। तो उत्तर रहेगा इसमें आपका ये सभी। क्वेश्चन है साथियों, सविनय अवज्ञा आंदोलन में महात्मा गांधी ने नमक को अत्यधिक महत्व क्यों दिया? नमक का प्रयोग अमीर गरीब सब करते थे, यह भोजन का भी हिस्सा था, नमक तैयार करने पर सरकार का एकाधिकार था, उपयुक्त सभी। तो इसका उत्तर होगा आपका उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 3 साथियों, भारत से विदेशों को जाने वाले अनुबंधित श्रमिक क्या कहलाते थे? ऑप्शन ए गिरमिटिया, पूर्णकालिक श्रमिक, सफेदिया, एग्रीमेंट श्रमिक। तो जो भारत से विदेशों में काम करने के लिए श्रमिक जाते थे अनुबंध करके, उन्हें बोलते थे गिरमिटिया। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों, रोलेट एक्ट कब पारित हुआ? सन 1917 में, सन 1919 में, सन 1921 में, सन 1924 में। देखिए, प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ था 1914 से 1918 तक चला था। तो अंग्रेजों ने हमसे वादा किया था कि भारतीयों को और अधिक सुविधाएं दी जाएंगी, लेकिन वे क्या लेकर आए? रोलेट एक्ट, जिसे हम काला कानून भी कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट साथियों? कानून है ये काला कानून। इसमें क्या था? ना कोई दलील, ना कोई अपील, ना कोई वकील। यदि सरकार को किसी भी व्यक्ति पर संदेह हो गया कि ये सरकार के खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है, तो उसे बिना मुकदमा चलाए 2 साल तक जेल में डाला जा सकता था। तो ये एक्ट लेकर आए हुए 1919 में, जिसे हम कहते हैं काला कानून। ऑप्शन बी आपका सही होगा, 1919। नंबर 5 है साथियों, फ्रांस की क्रांति हुई यानी कौन से सन में हुई? 1788, 1789, 1790, 1787 ईस्वी। तो फ्रांस की क्रांति हुई थी साथियों 1789 में। और 1789 में फ्रांस की क्रांति का यदि नारे की बात करते हैं, तो फ्रांस की क्रांति का नारा था स्वतंत्रता, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा? बी, फ्रांस की क्रांति हुई 1789 में। तो अगला क्वेश्चन है 6, प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था। पहला विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ था? तो देखिए, पहला विश्व युद्ध हुआ था 1914 से लेके 1918 ईस्वी तक। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर होगा, 1914 से 1918। ये जो हम सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं बहुविकल्पीय क्वेश्चंस के लिए है, और हमें पूरी उम्मीद है कि बहुविकल्पीय क्वेश्चन में 20 के 20 क्वेश्चन हम लोगों के सही होंगे। आगे जो मैं सीरीज लेकर आऊँगा उसमें मैप की जानकारी के लिए भी लेकर आऊँगा, ताकि मैप के जितने भी हमारे 6 क्वेश्चन आते हैं वे सबके सब सही हों। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, बेल्जियम किस महाद्वीप में है? तो देखिए स्टूडेंट दोस्तों, यूरोप में हमारा बेल्जियम पड़ता है, यूरोप महाद्वीप में। और बेल्जियम की राजधानी क्या है? ब्रुसेल्स। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का समावेश है? तो भारतीय संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसमें मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं आपकी 22। ऑप्शन हो जाएगा बी सही। क्वेश्चन नंबर 9 है, अधिकारों और अवसरों के मामले में स्त्री और पुरुष की समानता मामले वाला व्यक्ति कौन होता है? जो उनको समान मानने वाला व्यक्ति कौन होता है? ये मामले जो लिखा है ये मानने वाला है, मानने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है?
ऑप्शन ए नारीवादी, जातिवादी, सांप्रदायिक, धर्मनिरपेक्ष। तो इसका उत्तर है दोस्तों ए नारीवादी। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें लोकतंत्र के निर्णय कायदे कानून के अनुसार लिए जाते हैं। यानी लोकतंत्र की वह प्रक्रिया जिसमें कोई भी निर्णय लिया जाएगा वो कानून के अंतर्गत लिया जाएगा, तो उस प्रक्रिया को बोलते हैं दोस्तों पारदर्शी प्रक्रिया, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में कौन सी एक रेशेदार फसल है। जूट, कॉफी, जौ, रबड़। देखिए जूट हमारी रेशेदार फसल है और जूट को हम गोल्डन फाइबर भी बोलते हैं, सोने का रेशा। क्या कहते हैं साथियों, गोल्डन फाइबर, फाइबर यानी कि फाइबर लिखा गया हमसे ऐसा, फाइबर, हिंदी में कहेंगे इसको सोने का रेशा, सोने का रेशा। तो हमारा ऑप्शन रहेगा ए जूट। दोस्तों 12वां क्वेश्चन है हमारा, झरिया किस लिए प्रसिद्ध हैं। लौह अयस्क के लिए, कोयले के लिए, तांबे के लिए, बॉक्साइट के लिए। देखिए झरिया पड़ता है झारखंड में और झारखंड की राजधानी है रांची। तो ये किस लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, कोयले के लिए। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह देश के पूर्वी तट पर स्थित है। पतन बोलो या बंदरगाह बोलो एक ही बात है, ये ब्रैकेट में लिखेंगे हम बंदरगाह। कांडला, कांडला पड़ता है दोस्तों गुजरात में। ये कहाँ है, गुजरात, और गुजरात है हमारा पश्चिमी भाग। मुंबई ये पड़ता है महाराष्ट्र में, ये भी क्या हमारा पश्चिमी भाग। कोच्चि पड़ता है आपका केरल में, ये साउथ की तरफ हो जाएगा आपका कोच्चि केरल में। तो बचा कौन सा आपका विशाखापत्तनम। विशाखापत्तनम पड़ता है आपका आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में। तो विशाखापत्तनम हमारा उत्तर हो जाएगा, पूर्वी तट का बंदरगाह या पत्तन। क्वेश्चन नंबर 14, सलाल बांध किस नदी पर बना है। पहला ऑप्शन है हमारा महानदी जो उड़ीसा में पड़ती है। सी ऑप्शन है हमारा सतलज जो पंजाब में पड़ती है, और डी ऑप्शन है हमारा कृष्णा जो आंध्र प्रदेश में पड़ती है। ऑप्शन है बी, ये हमारा जम्मू कश्मीर में पड़ता है, और सलाल परियोजना इसी पे स्थित है J&K में, जम्मू और कश्मीर में। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे दोस्तों, निम्नलिखित में से धात्विक खनिज का उदाहरण है। अभ्रक, कोयला, नमक, लौह अयस्क। तो जो धातु के खनिज है, धात्विक खनिज है वो आपका लोहा है, बी ऑप्शन। तो लौह अयस्क हमारा धात्विक खनिज में आता है। क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन बी। नंबर 16 साथियों, सुंदरबन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है। देखो सुंदरबन विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन में पड़ता है आपका, और सुंदरबन की जो स्थिति है वो पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल। सुंदरबन की जो वनस्पति है उन्हें बोलते हैं हम ज्वारीय वन, ज्वारीय वन या सुंदरी वन। तो ये कहाँ पड़ता है हमारा, पश्चिम बंगाल में। नंबर 17 साथियों, भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। 24 दिसंबर, 24 अक्टूबर, 24 नवंबर, 24 सितंबर। देखिए राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाते हैं हम 24 दिसंबर को, और यदि हम पूछें विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाते हैं, विश्व उपभोक्ता दिवस ये मनाते हैं आप 15 मार्च को।
तो हमारा उत्तर ए सही है, 24 दिसंबर। क्वेश्चन नंबर 18 साथियों, वैश्वीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन के सर्वाधिक लाभान्वित हुए हैं। किनको इसका वैश्वीकरण का लाभ मिला है सबसे अधिक? ग्रामीण मजदूरों को, शहरी शिक्षित व्यक्तियों को, धनी वर्ग के उपभोक्ताओं को, यह सभी। तो इन सभी को वैश्वीकरण का लाभ मिला, तो ऑप्शन हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 19 दोस्तों, एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया के उत्पादन को कहा जाता है। यानी कि एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन, जो प्रकृति से हमें मिलता है, वे सब मिलते हैं हमें प्राथमिक सेक्टर में, तो प्राइमरी सेक्टर कहलाता है ये आपका ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 20 साथियों, निम्नलिखित में से उत्पादन का संसाधन है, उत्पादन का संसाधन निम्न में कौन है? तो भैया देखिए, लाभ, सेवाएं, कर, इन सब में जरूरी है आपका पूंजी। तो उत्पादन के लिए हमें क्या आवश्यक है? पूंजी। तो ये हमारे 20 क्वेश्चन थे साथियों आज की क्लास के। वीडियो अच्छी लगी हो, क्वेश्चन पसंद आए हो, सीरीज अच्छी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।